Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to I Am Solutions. So I'm back with another video. So from today's onward, I will be teaching you about food and nutrition. This will be of Al Khan board, and I will be teaching you everything according to the syllabus. So it's for the grade 9. Let's begin. अच्छा, अगर आप लोगों ने सिलेबस आउटलाइन खोली होगी फूड एंड न्यूट्रिशन की, जो सिलेबस आउटलाइन है जो वेबसाइट पे अवेलेबल है खान बोर्ड की, तो वहाँ पे आपको ये इस तरीके की पिक्चर नज़र आई होगी। सो लेट मी ज़ूम इन। अच्छा, सबसे पहले आप फूड एंड न्यूट्रिशन में सीखोगे क्या, पढ़ोगे क्या, व्हाट यू गाइस विल लर्न। तो नंबर वन थिंग दैट इज न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशनल वैल्यूज। अच्छा, न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या होती है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिखा हुआ है, आपको स्टडी पता चलेगा न्यूट्रिशन क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है, न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन क्या होता है। सेकेंड पॉइंट इज मील मैनेजमेंट। मील मैनेजमेंट में क्या होगा, जिसमें आपको ग्रॉस रिलेट्स पता चलेगी, मील के बारे में पता चलेगा, और इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता चलेगा। वो बेसिकली पॉइंट नंबर 1 में आता है। बाकी जो 4 जो कि फूड टेक्नोलॉजी है और कम्युनिटी एंड हेल्थ न्यूट्रिशन है, ये आपको पढ़ाया जाएगा ग्रेड 10 में। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। अच्छा, अब जो है ना, आपको कुछ चीज़ों की डेफिनेशंस याद करनी होंगी, सही है, बिकॉज इट्स इंक्लूडेड एंड यू गाइज विल अंडरस्टैंड कि जो टर्म्स आपकी यूज़ हो रही हैं, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट, डाइट, मैल न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, जो कि वर्ड्स आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो सुने ही होंगे, तो वो उन टर्म्स का मतलब क्या है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? एनी सब्सटेंस व्हिच नरिशेस द बॉडी एंड इज फिट टू ईट इज कॉल्ड फूड। ये तो एक ऑब्वियस सी चीज है, जो आपकी बॉडी को नरिश करे, जो आपके लिए सूटेबल हो आपकी बॉडी के लिए, इसे फूड कहते हैं। ये एक ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम जो खाना खाते हैं, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, बेसिकली उनमें वही चीज़ें, केमिकल कंपोनेंट्स कहते हैं, बेसिकली वही चीज़ें प्रेजेंट हमारी बॉडी में ऑलरेडी होती हैं। वो जो चीज़ें हम खा रहे होते हैं, वो बेसिकली हमारी जो बॉडी के अंदर की सिस्टम है, उसको एक्टिव करते हैं ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। सही है। Let me read it for you. It is essential for human life because it is the source of energy, of nutrient. Our body is made of food. We eat contains chemical components similar to those that make your body. These chemical component of food called nutrients. Okay. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की ये बात कि जो चीज़ें आप कंज्यूम करते हो, जो भी फूड के अंदर आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कंज्यूम करते हो, वो आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ताकि आप वो कंज्यूम करते हो ताकि आपकी बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन कर सके। इसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, हर किसी का एक अलग ही फंक्शन होता है। सो प्रोटीन का अलग होता है, केमिकल कंपोनेंट्स का मतलब होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये कभी ना कभी तो आपने नाम सुने ही होंगे। और उसके अलावा मिनरल्स, वाइटामिन, विटामिन ए, बी, सी, डी। तो ये जो है ना, आपने सब जो है, आई होप कि आप लोगों ने इन सब के नाम सुने होंगे। तो इन्हें हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? वो न्यूट्रिशन क्या होता है? द स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड द रिलेशन विद द फूड। वो चीजें, न्यूट्रिएंट और रिलेशन विद द फूड एंड लिविंग थिंग इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, आपको ये डेफिनेशन याद करनी है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि इनकी छोटी ही डेफिनेशन हो। अब जैसे न्यूट्रिएंट है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड भी दिया कि फूड क्या होता है। तो ये आप न्यूट्रिएंट की छोटी सी डेफिनेशन याद कर लेना। अब डाइट क्या होता है? वो फूड जो आप कंज्यूम करते हो अपनी डेली लाइफ में, उसे हम डाइट कहते हैं, ठीक है। डाइट किसी भी किस्म की हो सकती है। एक स्लिमिंग डाइट होती है, लो फैट डाइट होती है, उसके अलावा कीटो डाइट होती है, नो कार्ब डाइट होती है, बहुत सारी डाइट्स होती है। जो आप खाना अपनी डेली लाइफ में खाते हो, उसे हम डाइट कहते हैं। अब कुछ डाइट्स का नाम भी होता है, ठीक है, और कुछ का बस आप नहीं भी होता नाम। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस से ही वर्ड है, यानी चीजें बराबर होंगी। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि आपकी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत हो, वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में आपको मिल रहे हो। इसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ओके। मैल न्यूट्रिशन क्या होता है? मैल न्यूट्रिशन को हम अनबैलेंस भी कहते हैं, ठीक है। जैसे बैलेंस का मतलब होता है प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, मैल न्यूट्रिशन में आपको इनअप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। कभी आपको प्रोटीन प्रॉपर्ली नहीं मिलता, कभी आपको कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं मिलते प्रॉपर्ली, कभी आपको फैट्स प्रॉपर्ली नहीं मिलते। तो दिस इज कॉल्ड मैल न्यूट्रिशन।
अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है? अंडर न्यूट्रिशन होता है कि आपको जो है आपकी मतलब मिल ही नहीं रहा है, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में मिल ही नहीं रहा, मतलब एम्प्टी एम्प्टी फूड, एम्प्टी आई वुड से कैलोरीज, और यू कैन से कि बस आपके खाने में पता नहीं शुगर ही शुगर हो, बस इसके अलावा कुछ भी, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जैसे कि ड्रिंक्स होती है, इनमें सिर्फ शुगर होती है, इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, इसे हम अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज होती है जिनमें न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं होता। सो या आपको ये डेफिनेशन याद करनी है। अच्छा, अब फूड बेसिकली है क्या? फूड हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फूड जो है वो किसी भी तरीके से कंज्यूम किया जा सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और कोई भी तरीका जो आप अपनी बॉडी में लेके जाते हो। बेसिकली फूड आपका काम क्या करता है? फूड बेसिकली आपको हेल्प करता है एबल टू ग्रो देन, और आपके जो वर्न आउट है उनको रिप्लेस करने में। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, इट इज वर्न नॉट वर्ल्ड, टाइपिंग एरर हो गया है, दैट इज वर्न। वर्न आउट को सही करता है, आपकी जो बॉडी में डैमेज पार्ट है उसको फटाफट सही करने में हेल्प करता है। ओके, ये फूड का काम है। ह्यूमन बॉडी है वो जो है ना एक कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ मशीनरीज है, यानी हर हमारी बॉडी जो है ना वो एक मशीन है, ठीक है, और वो लेकिन क्या है, कॉम्प्लेक्स मशीन है। अब अब क्योंकि ये मशीन है तो इसमें भी डिफॉल्ट हो सकता है, इसमें खराबी आ सकती है अगर हम प्रॉपरली जो है अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना ना खाएं, उसको नरिशमेंट ना दें, उसके रिक्वायरमेंट को पूरा ना करें। तो ये अगर हो कब सकता है? जब आप अनबैलेंस डाइट लेते हो, ठीक है, यानी आप अपनी जो इतना आपको फूड खाना चाहिए उतना खाते नहीं हो, या उतना खाते हो मतलब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा खा लेते हो, सही है, फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब आपको कब पता चलेगा यार कि मैं अपनी बॉडी में जो भी खाना खिला रही हूँ, तो यार वो मैं सही अमाउंट में दे रही हूँ कि या नहीं दे रही हूँ? वो आपको पड़ेगा इस फूड एंड न्यूट्रिशन के टॉपिक से पढ़ के, कि बेसिकली होता क्या है, आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड क्या होता है, उसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके लिए फूड एंड न्यूट्रिशन आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट है। I don't know, but I believe that apart from the syllabus, but I do believe कि फूड एंड न्यूट्रिशन जो है ना वो आपको जो है ना बेसिक लेवल से ही सिखाना चाहिए फ्रॉम योर बिगनिंग ऑफ योर स्कूल। मतलब लाइक आई डू बिलीव कि फूड के साथ बहुत से लोगों का कभी एक आई वुड से बहुत अच्छा रिलेशन भी रहता है और बुरा रिलेशन भी रहता है, क्योंकि फूड जो आप कंज्यूम करते हो ना वो आपको डिफाइन करता है। अगर आप क्लीन फूड खाते हो, हेल्दी खाते हो, बैलेंस फूड खाते हो, तो वो दिखता है, ठीक है, आपकी बॉडी में आप हेल्दी होते हो, आप फिट होते हो, आप आराम से जो है ना वो आपकी बॉडी रिकवर आराम से कर लेती है। लेकिन वेयर एज अगर आप अनहेल्दी या अनबैलेंस डाइट कंज्यूम करते हो, तो वो दिखता है, आप कितने ओबीस होते हो, आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना ज्यादा है। तो आई डू बिलीव कि अगर कोई बंदा फूड और न्यूट्रिशन नहीं भी पढ़ रहा हो ना, तो उसको सिखाना जरूरी है, ये कंपल्सरी होना चाहिए सब जगह, लाइक इट शुड बी टीच एंड इट शुड बी प्रायोरिटाइज एज वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें, अब नहीं है तो कोई बात नहीं, अब हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, एक और टर्म आपको लर्न करनी है, वो ये है, आगे वो मैं ऐड करना भूल गई थी, वो यहाँ है, सेल्स है। जब हमारे पास बहुत सारे सेल्स होते हैं ना, अब आपको ये तो पता है सेल्स की हेल्प से एक ह्यूमन बॉडी बनती है। सेल जो है ना वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। अब सेल्स है ना, जब बहुत सारे सेल्स मिलके बनते हैं ना तो टिश्यू बनते हैं, जब बहुत सारे मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनता है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज बन जाते हैं, जब बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन्स बन जाते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन हो जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और एक ह्यूमन बॉडी बन जाती है, ठीक है। अब within the body chemical reaction changes are continuously taking place। अब हमारी बॉडी में जो है ना क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, जैसे जैसे आप करेक्ट अमाउंट बैलेंस अमाउंट ऑफ फूड, तो आपके सेल्स ग्रो होते हैं, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आप सेल्स ग्रो होते हैं, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं, वो कॉम्प्लेक्स जो कलेक्शन होता है ना केमिकल रिएक्शन को, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। Now, last thing of this video, that is relate nutrition with physical health। अब जो फूड है वो आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ और किस
लिए यूज होता है बेसिकली। सबसे पहले तो एक फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा है, उसको अगर करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है तो उसकी हाइट अच्छी होती है, उसकी डाइट अच्छी होती है और इसकी हर चीज अच्छी होती है। जब आपकी बॉडी में शुरू से ही आपको व्हेन यू आर टोडलर उसको करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स खिलाए जाते हैं तो आगे जाके उसकी बॉडी भी सही और अच्छी तरीके से डेवलप होती है, ग्रो होती है। ठीक है, आराम से वो खेल सकता है, कूद सकता है। देन उसके अलावा सेकंड इज रिपेयर एंड मेंटेन द नॉर्मल बॉडी फंक्शन। अगर मैं एक टोडलर की बात करूं तो जो टोडलर है उसके न्यूट्रिशन और उसकी डाइट का इतना ख्याल रखा जाता है कि जब उसको अगर उसको तकलीफ होती है या अगर उसको आई मीन टू से जब उसको तकलीफ ऐसे मुराद जब वो खेलता है तो जब उसको चोट लग जाती है तो वो फौरन रिकवर कर लेता है। वेयर एज अगर आप अपने बूढ़ों को ही देखो तो क्या होता है कि आहिस्ता अपनी लाइफ में उन्होंने इतनी अनहेल्दी अनबैलेंस डाइट कंज्यूम की होती है और क्योंकि उनकी एज भी ऐसी होती है कि उनकी बॉडी जो है वो सही से रिकवर नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ देयर डाइट, कि उनकी डाइट अनबैलेंस है। उसके अलावा आपको प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के थ्रू आप प्रोटेक्ट करती सॉरी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी क्या कहते हैं पीछे का पता हो तो आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को जो है अगर आपको वायरस लग जाता है तो उससे फाइट करता है। ये 3 पॉइंट्स आप लोग याद कर सकते हैं। न्यूट्रिशन फूड इज नीडेड टू सस्टेन लाइफ एंड फिजिकल हेल्थ एंड इट्स ऑब्वियस। ठीक है, कोई भी एक सिंगल फूड जो है ना वो आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं देता। आपको बहुत सारे फूड को कंबाइन करके खाना होता है ताकि आपकी फिजिकल और मेंटल पोटेंशियल बन सके और इन्हांस हो सके। सही है। अब इसका क्या मतलब है कि कोई एक सिंगल फूड नहीं दे सकता, क्योंकि आप देख लो ना कोई भी फूड जो है वो सुपर फूड नहीं होता। यानी अगर उसमें कार्ब ज्यादा होंगे, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होंगे तो प्रोटीन कम होगा, प्रोटीन ज्यादा होगा तो फैट्स कम होगा। तो ऐसे करते और ये तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट जो है ये मैक्रो है। इसके अलावा हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं वरना उसमें डेफिशिएंसीज होती है। तो कोई भी एक सिंगल फूड आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं देता, तो आपको फूड को कंबाइन करके खाना पड़ता है ताकि आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल सके। इसके अलावा अब जैसे जैसे लाइफ आगे डिफिकल्ट होती रहती है तो और हमारे अब तो क्या कहते हैं बैलेंस डाइट का कोई वो ही नहीं है, मामला ही नहीं है। लोग अब ज्यादातर टेस्ट के लिए ज्यादा खाते हैं। अब उनको टेस्ट के चस्के इतने लग गए हैं कि वो टेस्ट के लिए ज्यादा खाते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती बॉडी में, तो ज्यादा जल्दी थक जाते हैं, बॉडी में पेन होने लग जाता है। सो दे कंज्यूम मल्टीविटामिन्स टू सर्वाइव। ये भी एक अच्छी ही सोर्स है मल्टीविटामिन्स, बट अगर आपको डाइट से अच्छा मिल सकता है तो फिर आप क्यों मल्टीविटामिन्स कंज्यूम करो। आपको अपनी डाइट पे वर्क करना चाहिए, दैट्स इज द सिंपल, बट इट्स ओके। एंड यप, नेक्स्ट थिंग हमारे पास है एंटीऑक्सीडेंट और मैंने अच्छी खासी वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर भी विच आई विल upload next day। And make sure to subscribe to my YouTube channel, hit the like button and share it with your friends and let me know that it's a whole chapter notes, ठीक है? And I hope that you guys will enjoy this subject, and make sure to subscribe to my YouTube channel, hit the like button and let me know your reviews about my teaching style and what else you guys want me to add. And hit the like button and share it with your friends. I will meet you in my next video. Till then, bye bye, Allah Hafiz.